पेरिफेरल नर्व को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ये नर्व ट्रंक है, इससे निकलने वाला एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं पेरिनियम। ठीक है, पेरिनियम से निकलने वाले एक और स्ट्रक्चर होता है एंडोन्यूरम, जो कि इस नर्व फाइबर की सूरत में बाहर निकलता है। ठीक, अच्छा, उसके साथ एपिन्यूरम इसके सराउंडिंग आउटर लेयर में ये। ठीक है ना, तो ये एक हुआ ट्रंक, उससे एक और तस्वीर निकली, उससे एक स्ट्रक्चर निकली इससे। तो ये स्ट्रक्चर से ये एक स्ट्रक्चर इसके आउटर साइड पे ये, तो आउटर एपी, और उसके बाद जो उसके अराउंड या सराउंडिंग जो निकल रही है ये फाइबर्स के साथ, उसको बोलते हैं अराउंड पेरिन्यूरम, और इसके अंदर से ये निकल रहा है, इसको बोलते हैं इनर, तो एंडोन्यूरम। तीनों वर्ड हैं, ठीक है, एपिन्यूरम, पेरिन्यूरम एंड एंडोन्यूरम। तो इसके कोई ख़ास फंक्शंस तो आगे हम पढ़ेंगे, बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इनका क्या है। तो अगर मैं एपिन्यूरम की बात करूं तो देखें, ये डेंस कंसंट्रेटेड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो ये पूरी इंटायर नर्व जो है इसके सराउंडिंग है। ठीक है, या उसके बाद में अगर आऊँ पेरिन्यूरम पे, तो पेरिन्यूरम ब्लड नर्व परमिबिलिटी देता है। ठीक है, ब्लड नर्व परमिबिलिटी बैरियर है, कुछ आगे हम इसको डिटेल पढ़ेंगे। बैरियर का मतलब होता है कि सिलेक्टिव होता है कि नॉन सिलेक्टिव होता है, परमिएबल होता है, नॉन परमिएबल होता है, किस मालिक्यूल इसको अलाउ करता है, किसको नहीं करता, तो वो हम आगे देख लेते हैं। जस्ट इसका ओवरव्यू देते हैं। वैसे कहा जाता है कि जब माइक्रो सर्जरी करते हैं तो लिम्स की रीअटैचमेंट के लिए इनको जोड़ना बहुत लाजमी है। रीजॉइनिंग ऑफ दिस पेरिनियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द माइक्रो सर्जरी फॉर द लिम्ब रीअटैचमेंट। ठीक है, उसके बाद हम एंडोन्यूरम की अगर मैं बात करूँ तो दिस इन्वेस्ट वन सिंगल लेयर नर्व फाइबर, तो ये इन्फिल्ट्रेशन होती है गुआन बारे सिंड्रोम में, इसका भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। लेकिन ये एक और वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमेटोलाइसिस, यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन या रेस्पॉन्स ऑफ अ न्यूरल सेल्स बॉडी टू द एक्सोनल इंजरी। क्रोमेटोलाइसिस तब होता है, अब क्या होता है कि जब न्यूरॉन उसको इंजरी होती है तो उस इंजरी को रिस्पांस देना कि उसको कैसे उसको रिपेयर करना, सो इस प्रोसेस को हम क्रोमेटोलाइसिस भी बोलते हैं। अब मैं आपको बोलूँ, ये सेल बॉडी है, आपकी सेल बॉडी, ये आपका डेंड्राइट्स। सेल बॉडी के अंदर मैंने पहले बोला न्यूक्लियस नहीं, ये जो है ना रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इसको निसल बॉडी कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम राइबोसोम्स। ठीक है ना, तो एग्जाम्स में ये नहीं होता, एग्जाम्स में निसल बॉडी नहीं है, लेकिन रीजनरेशन में ये चीज़ें काम आती है। तो ये कैसे इस प्रोसेस को है, मतलब कि जब भी कोई न्यूरल इंजरी होती है, स्पेशली एक्सोनल इंजरी, तो उसको ही ये रिस्पांस देता है। फिर वो क्या करता है, किसको डिस्पर्स करता है, निसल सब्सटेंस को पूरे साइटोप्लाज्म में, तो कैसे उसकी जो है ना वो सेलुलर स्वेलिंग को रिपेयर करता है। तो ऑल दीज थिंग्स क्रोमेटोलाइसिस द प्रोसेस। ठीक है।